गीता यूके डायरीज। और आज की जो वीडियो वो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप यहाँ यूके में एज अ आरएन आके काम करते हैं तो कैसे आप अपनी सैलरी को डबल कर सकते हैं या फिर इंक्रीज कर सकते हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी उसके ऊपर मेहनत करते हैं। तो क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप अपनी जो नॉर्मल बेसिक सैलरी है उसके ऊपर आप अपनी एड ऑन एडिशनल सैलरी घर लेके जा सकते हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको सारी की सारी न्यू वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना कोई देर किए। दोस्तों 4 तरीके हैं जिससे आप अपनी जो इनकम है उसको एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है और जो सबसे ही इजी वे है, मतलब इसको आपको जो पर आवर के रेट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं, वो है एजेंसी नर्स में काम करके। हालांकि उसके लिए कंडीशन होती है कि आपको यूके में आके मिनिमम 6 महीने का काम आपके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आकर आपको हर तरीके की कॉम्पिटेंसीज अपने गेन करनी होगी, जैसे मेडिसिन कैंप और ओरल मेडिसिन कॉम्पिटेंसीज, आईवी कैनला कॉम्पिटेंसीज, आईवी फ्लूइड कॉम्पिटेंसीज, राइस ट्यूब कॉम्पिटेंसीज, कैथेटर कॉम्पिटेंसीज, ये सारी कॉम्पिटेंसीज है। तो 6 महीने आपको लग ही जाते हैं सारी कॉम्पिटेंसीज लेने में। और एक बार आपको साइन ऑफ मिल जाता है अपने इंचार्ज के द्वारा कि आप ये सब करने में कॉम्पिटेंट है, अकेले आप कर सकते हैं, तो आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस भी होगा। तो आप किसी भी एजेंसी में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद आप उस एजेंसी में अपनी शिफ्ट देख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप शिफ्ट पिक कर सकते हैं जिस भी दिन आप फ्री हो। या कई बार क्या होता है, अम्ब्रेला शिफ्ट आती है। अम्ब्रेला शिफ्ट का मतलब है कि उनको तुरंत 1-2 घंटे के अंदर अंदर नर्स चाहिए होती है काम करने के लिए। तो उसमें आपके जो पे रेट है वो आपके 90 पाउंड पर आवर तक भी जाते हैं। तो मतलब 1 घंटे के वो आपको 9,000 देंगे। तो सपोज करिए अगर आपने 10 घंटे की शिफ्ट की तो 90 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी कि आपको 900 पाउंड एक शिफ्ट के मिलेंगे, ऑलमोस्ट 90,000, जिसका कि टैक्स करता है 20%। तो ऑलमोस्ट आप 70,000 तक अपने घर लेके जा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई एजेंसी नर्सिस की। तो एजेंसी नर्सिस अगर आपने अम्ब्रेला शिफ्ट नहीं पिक किया तो उसके जो नॉर्मल रेट होते हैं वो 35 पाउंड पर आवर से लेके 50 पाउंड पर आवर तक भी जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्पेशलिटी में, अगर आप किसी स्पेशलिटी में, जैसे अगर आप इमरजेंसी नर्स हैं, आप थिएटर नर्सेज हैं, आपके पास स्पेशलिटी आप एंडोस्कोपी नर्स हैं, तो आपको जो पे रेट है वो थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। और अगर आप जनरल नर्स हैं, जैसे अगर आप किसी वार्ड में काम करते हैं, तब भी आपको जो नर्सेज के जो पे रेट्स हैं वो 35 पाउंड 36 पाउंड, डिपेंड करता है कि एजेंसी कौन सी है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगी कि जब भी आप यूके में एजेंसी अपने आप को एज अ रजिस्टर्ड कराएं एजेंसी में, तो आप मेक श्योर करिए कि जो आपकी एजेंसी है वो अच्छी हो और वो आपको काफ़ी जगह का जो है एक्सपीरियंस दे रही हो। मतलब कई बार क्या होता है, एजेंसी जो होती है वो आपको हर जगह लोकेट करती है। तो आप मेक श्योर करिए कि जो भी आप एजेंसी चूज करें वो आपके नियर बाय एरिया में काफी सारे हॉस्पिटल्स को कवर करती है, ताकि आपको दूर दूर ट्रैवल ना करना पड़े। और कुछ कुछ एजेंसी तो ऐसी भी होती है जो आपको ट्रैवल अलाउंस देती है और बाकायदा रहने के लिए भी देती है। अगर आप सपोज अपने यहाँ से दूर जाते हैं तो आपको होटल में रहने का और जो है ट्रैवल अलाउंस वो सब वो कवर करते हैं। तो इसीलिए बेस्ट चॉइस है कि आप जब यहाँ यूके में आ जाते हैं, एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तो आप अपने आप को एज अ एजेंसी नर्स रजिस्टर कर सकते हैं, जो कि सबसे ही अच्छा तरीका है और सबसे फास्ट तरीका है पैसे कमाने का। जो दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ जिससे आप अपने आप को एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, वो है अपने आप को बैंक शिफ्ट में रजिस्टर करा के। तो आजकल बैंक शिफ्ट का क्या हो गया, हर एक हॉस्पिटल जो है NHSP में अपने आप को रजिस्टर करा रहा है। तो बेसिकली आपने अपने आप को NHSP में रजिस्टर कराना है, जिसके बारे में आपको मैं ये वीडियो के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ कि NHS प्रोफेशनल्स क्या होता है। तो NHSP प्रोफेशनल जो होता है NHS के जो द्वारा, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू ये एक बैंक बनाया गया है जिसमें कि कई सारे NHS के हॉस्पिटल्स इसके अंदर आते हैं। तो आप कई सारे हॉस्पिटल्स को कवर करता है। तो आप इसमें अपने आप को एनरोल करके कई सारी आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं जाने के अपने पास के हॉस्पिटल्स में। तो इसका जो पे रेट होता है एजेंसी नर्स से, हालांकि वो थोड़ा कम होता है क्योंकि ये NHS प्रोवाइड करा रही है, पर इसमें आपके पास श्योरिटी होती है कि आपको काफ़ी सारी शिफ्ट मिल जाएंगी। तो इसमें क्या होता है, पे रेट जो होता है नॉर्मल 16 पाउंड समथिंग से लेके 24 पाउंड समथिंग तक जाते हैं पर आवर, और ये कि आपके मंडे टू फ्राइडे वीकेंड के लिए है। वहीं अगर आप बैंक हॉलीडे करेंगे, संडे करेंगे, सैटरडे करेंगे, तो आपका जो पे रेट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, 32 पाउंड मैक्सिमम तक वो पे रेट जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन आपके पास है, अगर आप अपने आप को NHSP प्रोफेशनल में रजिस्टर कराते हैं, और वो एक सेफर है क्योंकि एजेंसी में आपके पास वर्कलोड भी काफ़ी होता है पर पैसे वहाँ ज़्यादा अच्छे हैं। NHSP में भी पैसे हैं, लेकिन इसमें क्या है, आप हो सकता है अपनी हॉस्पिटल में आपको शिफ्ट मिल जाए तो आपके पास एक जाना माना एनवायरनमेंट होगा। तो सेकेंड तरीका हो गया NHSP में एनरोल कराने का।
अब मैं बात करती हूँ तीसरा तरीका जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है ओवर टाइम करने का। ओवर टाइम में क्या होता है कि आपके पास बेनिफिट होता है, जैसे आपको पर आवर जो भी रेट मिल रहा है उससे आपको 1.5 गुना ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो सपोज अगर मेरे को 17 आवर पर आवर रेट मिल रहा है तो उसको मेरे को उस दिन 1.5 गुना ज़्यादा पैसा मिलेगा उसी घंटे के। तो सपोज अगर 10 घंटे मैं काम करती हूँ 17 पाउंड जो मेरा नॉर्मल रूटीन है, तो मुझे 170 पाउंड एक दिन के मिलेंगे। वहीं अगर मैं ओवर टाइम शिफ्ट करती हूँ तो उसमें मुझे 1.5 गुना ज़्यादा मिलेंगे। तो 17, तो मुझे 1.5 गुना के हिसाब से मतलब वो 25 पाउंड पर आवर पड़ेगा। तो वो एक तरीके से NHSP की तरह ही हो गया कि NHSP में भी आपको 25 पाउंड मिल रहा है, लेकिन वहाँ आप NHSP आपके पास एक एक्स्ट्रा सैलरी स्लिप आएगी। और ओवर टाइम में क्या होगा, आपकी जो ये इनकम है ये आपकी अपनी खुद की ही सैलरी में आएगी। अब आप बोलिए कि फायदा क्या हुआ। फायदा ये हुआ कि अब जब से कोविड की जो रेगुलेशंस हटी है, आपको मैक्सिमम 20 आवर्स एक्स्ट्रा काम करने की एडवाइस की गई है। आप मतलब 20 घंटे से ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते। तो अगर आप बैंक शिफ्ट भी करेंगे तो आपको 20 घंटे करनी पड़ेगी। अगर आप NHSP भी करेंगे तो आप बैंक शिफ्ट 20 घंटे की करेंगे। लेकिन ओवर टाइम में क्या होता है, क्योंकि ये आपकी सैलरी के अंदर ही ये आ रही है, ये कोई एक्स्ट्रा नहीं है, या आप ओवर टाइम कर रहे हैं तो ये आप कितना भी कर सकते हैं। और प्लस ये आपके खुद के डिपार्टमेंट में होगी। तो कई बार क्या होता है, मैनेजर जो होता है ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता है कि भाई आज ओवर टाइम किसको करना है, स्टाफ की शॉर्टेज है। तो जो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करेगा कि मैं आज ओवर टाइम के लिए अवेलेबल हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो उसी को वो मैनेजर शिफ्ट अलॉट कर देती है। और ये इसमें कोई 20 आवर्स की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपको उसी जगह काम करने के, सेम काम करने के 1.5 गुना ज़्यादा पैसे मिलेंगे और आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, ओवर टाइम वहाँ करिए, जो 20 आवर्स आपके बचे हैं वो आप अपने NHSP या एजेंसी नर्स में जाके कर सकते हैं। तो मुझे पर्सनली ओवर टाइम ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि आपके पास सेम एनवायरनमेंट के लोग होते हैं, आपको पता है आपको आपकी क्या चीज़ कहाँ रखी है, कैसे आपको काम करना है। तो सबसे बेस्ट मुझे ओवर टाइम लगता है। तो और बता दूं कि आप एजेंसी में जाएंगे या फिर आप NHSP में एनरोल कराएंगे तो ये आपकी एक तरीके से सेकेंड जॉब हो जाएगी। तो क्योंकि इसके लिए आपको जो सैलरी स्लिप है वो अलग मिलेगी, तो इसमें भी आपके 20 आवर्स के रेस्ट्रिक्शंस देखेंगे ही देखेंगे। उसके अलावा अगर आप बैंक शिफ्ट ओवर टाइम करते हैं तो ओवर टाइम क्या है, वो आपकी खुद की ही जो सैलरी ऑलरेडी आ रही है उसी में वो लग के आएगा। तो वो एक तरीके से आपकी सेकंड जॉब नहीं होगी, वो आप अपनी खुद की जॉब में ही एक्स्ट्रा आवर्स दे रहे हो, तो उसमें 20 आवर्स की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। बात करते हैं चौथा तरीका की, जो कि नॉर्मली हम सब लोग डेली उसमें भी करते हैं, वो है नाइट शिफ्ट करके और सैटरडे संडे शिफ्ट करके। तो अगर आप सैटरडे शिफ्ट करते हैं मॉर्निंग 8 to 8 से लेके तो आपको 40% एक्स्ट्रा मिलता है। वहीं अगर आप संडे करते हैं 8 to 8 से लेके तो आपको 60% एक्स्ट्रा मिलता है। और जो कोई भी अगर आप बैंक हॉलीडेज करते हैं उसमें भी आपको 60% मिलता है। तो कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नाइट ले सकें, क्योंकि जितनी आप नाइट लेंगे उसमें आपको जो है एक्स्ट्रा 30% मिलेगा वीकेंड नाइट में। और अगर आप सैटरडे की नाइट करते हैं तो उसमें आपको मॉर्निंग इवनिंग 8 o'clock से रात के 8 बजे से लेके 12 बजे तक मिलेगा 40%, और 12 बजे के बाद से अगले दिन 8 बजे तक आपको मिलेगा 60%। और अगर आप संडे की नाइट करते हैं तो रात के 8 बजे से लेके 12 बजे तक आपको 60% मिलेगा। और फिर क्योंकि 12 बजे के बाद वो मंडे लग जाएगा तो 12 बजे से लेके अगले दिन 6 बजे तक आपको 30% मिलेगा। तो चौथा तरीका ये हो गया जिससे कि आप अपनी इनकम को थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों यही तरीके हैं जिससे कि आप अपनी जो है यहाँ पर एज अ बेसिक सैलरी से एक्स्ट्रा इनकम घर लेके जा सकते हैं। आपको एक मूल चीज़ बता दूं कि आप 20 आवर्स करिए, लेकिन यहाँ पर टैक्स भी कटता है। तो आपको यहाँ पर जो है वर्क जो है स्मार्टली करना है, हार्ड वर्किंग नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क आप कैसे करेंगे, आप जो है एक हफ्ते में एक ही शिफ्ट पिक करिए, क्योंकि अगर आप 2 या 3 शिफ्ट एक दिन में ही, एक हफ्ते में आप ज़्यादा बैंक शिफ्ट कर लेंगे या ज़्यादा एजेंसी शिफ्ट कर लेंगे तो जो आपका टैक्स है वो ज़्यादा कटेगा, बजाय इसके कि आप एक शिफ्ट एक हफ्ते में करिए, एक शिफ्ट अगले हफ्ते करिए, एक शिफ्ट तीसरे हफ्ते करिए और चौथे हफ्ते में आप अपने आप को रिलैक्स करिए, क्योंकि आपको रिलैक्स करने के लिए भी चाहिए। और अगर आप 4 शिफ्ट कर लेंगे तो आपका जो टैक्स के अंदर क्राइटेरिया आता है कि आपका जो है 20,000 से लेके 50,000 तक का जो है वो टैक्स 20% टैक्स कटेगा। तो आपकी जो इनकम है एनुअल इनकम वो 50,000 से ज़्यादा हो जाएगी। तो आप अपने उस हिसाब से कैलकुलेट करिए कि आप जो है वर्क वाइजली करिए, स्मार्टली करिए, हार्ड वर्किंग मत करिए। क्योंकि कई लोग होते हैं जो लगे रहते हैं, हर हफ्ते वो 3-3 ओवर टाइम की शिफ्ट्स लेते हैं और उसके बाद एजेंसी शिफ्ट लेते हैं या NHSP की शिफ्ट लेते हैं। एक हफ्ते में 3 की, दूसरे हफ्ते में 3 की, तीसरे हफ्ते में 3 की, चौथे हफ्ते में 3 की। तो बात कुल मिला के वहीं आ जाती है कि आपका टैक्स कट के वो कुल मिला के उतना ही आपको मिलेगा। तो आपको वर्क वाइजली करना है। आप हफ्ते में एक शिफ्ट पिक करिए, दूसरे हफ्ते में दूसरी शिफ्ट पिक करिए, तीसरे हफ्ते में तीसरी शिफ्ट पिक करिए और चौथे हफ्ते में अपने आप को रिलैक्स करिए। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो आपकी हेल्थ की है। अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी तो फिर आप पैसा कैसे कमाएंगे। तो आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है, अपना एंटरटेनमेंट का सोर्स भी रखना है और आपको काम भी करना है। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको
आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को थम्स अप करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए एज यूजुअल।